जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी उसकी रक्षा का वचन लेता है। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथा भी प्रचलित हैं, जिनमें इस बात का जिक्र होता है कि कैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांग लिया था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया। इस पर्व से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इसे खास बनाते हैं और भाई बहन के बीच में प्रेम का प्रतीक बनाते हैं। तो आइए इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं को सुनते हैं, जिन्हें रक्षाबंधन के खास अवसर पर कथाओं के रूप में सुना जाता है और इन्हें सुनना भी खास फलदायी माना जाता है। यह सतयुग के समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि के अहंकार को दूर किया था। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जिसने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। जब वह 100वां यज्ञ करने जा रहा था, तब भगवान विष्णु उसके पास वामन अवतार लेकर आए थे तथा उससे 3 पग की धरती मांगी थी। क्योंकि राजा बलि दानवीर तथा अपने वचन को निभाने वाले राजा थे, इसलिए उन्होंने उस वामन को 3 पग धरती दान में दे दी। तब भगवान विष्णु ने अपना विशाल अवतार लेकर केवल 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग लोक को नाप लिया था। उनका तीसरा पग रखने के लिए जगह शेष नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब वह अपना तीसरा पैर कहाँ रखें। इस पर राजा बलि ने दानवीरता दिखाते हुए अपना मस्तक आगे कर दिया तथा तीसरा पग उस पर रखने को कहा। भगवान विष्णु उसकी भक्ति तथा दानवीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया तथा वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल लोक में जाकर रहने को कहा, ताकि वह उनकी सेवा कर सके। अपने भक्त के इस आग्रह को भगवान विष्णु ठुकरा ना सके तथा अब वह राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाकर रहने लगे। उधर वैकुंठ धाम में जब भगवान विष्णु कई दिनों तक नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। तभी सारे देवता माता लक्ष्मी के पास आए और उनसे अपनी चिंता बताई और उनसे कहा कि माता आप ही कुछ करें। तब माता लक्ष्मी एक साधारण महिला का भेष बनाकर पाताल लोक गईं तथा राजा बलि से मिली। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को बहन रूप में स्वीकार कर लिया तथा उन्हें कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी अपने असली अवतार में आ गईं तथा उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु को उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने अपनी चतुराई से भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त कर लिया तथा उन्हें अपने साथ वैकुंठ ले गए। परंतु भगवान विष्णु अपने परम भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को यह वचन दिया कि वह साल के 4 माह पाताल लोक में ही निवास करेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करते हैं और वहाँ शयन करते हैं। इसी से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा है, जो महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण तथा द्रौपदी के बीच घटित हुई थी। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे, अर्थात शिशुपाल 100 गलतियां करने के लिए स्वतंत्र था। एक दिन शिशुपाल अपने अपराध की सीमा को लांघ गया तथा 101 अपराध कर दिए। उसने भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके अपराध की सीमा पार होते ही श्री कृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया तथा उसका मस्तक काटकर अलग कर दिया। ऐसा करते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई तथा उसमें से रक्त बहने लगा। यह देखकर वहां खड़ी द्रौपदी ने
अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उसी क्षण से श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया था तथा उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जिस समय भी वह स्वयं को संकट में पाएगी तब वह उनका आह्वान कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिए हुए अपने वचन को निभाया भी। जब महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में सरेआम द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चीरहरण किया जा रहा था तथा उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया जा रहा था, तब द्रौपदी ने अपने भाई भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया था। अपनी बहन का आह्वान सुनकर तथा उसे संकट में देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की साड़ी को बड़ा कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की लाज बचाने के लिए द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया था कि दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते थक चुका था तथा राज दरबार में साड़ी का एक पहाड़ खड़ा हो चुका था, लेकिन वह साड़ी समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन की रक्षा का दायित्व निभाया। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से सदियों से चला आ रहा है और इसकी मान्यता बहुत खास है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार हमारा और आपका बंधन भी बना रहे, इसलिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा ये बंधन और मजबूत हो सके और हम आपस में कथाओं को मिलकर बांट सकें। जय श्री हरि विष्णु।